अच्छा भाई जरा यहाँ पे देखें। अच्छा, जब XD और फिग्मा आई, तुम कहाँ बैठे हो? क्लास में बैठे हो ना तुम? तो सही बैठो ना भाई, यहाँ आगे आओ। देखिए भाई, जब आप फिग्मा और XD की जब बात आती है तो गेम विन कर चुका है फिग्मा। तो ऐसे विन नहीं किया उसने UI के ट्रेंड को, उसने UI UX के काम के अंदाज को काफ़ी चेंज कर दिया। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपके UI का गेम बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। और आप जो काम कर रहे हैं उसमें एक क्लीननेस और ऑर्गेनाइज वे में आप काम कर सकते हैं। तो उसमें 5 से 6 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें फ्रेम और ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुपिंग और फ्रेमिंग में क्या फ़र्क है, फ्रेम कितने पावरफुल हैं बनस्पत ग्रुप के, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास है कि कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं और उनके जो इंस्टेंट्स हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारे पास ऑटो लेआउट है। ऑटो लेआउट का एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो क्यों यूज़ किया जाता है। क्लियर है? ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, पहली बात आता है कि ग्रुप क्या है। ग्रुप बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कार्ड है। अच्छा, रियल इंडस्ट्री में ग्रुप को देखें तो ग्रुप क्या है? 5-6 ग्रुप मिलके काम करने जाते हैं, ठीक है। एक फैमिली जा रही है, वो ग्रुप के लिहाज से जाती है, 3-4 बंदे मिलके ग्रुपिंग करके कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5-6 आइटम्स को आप ग्रुपिंग कर देते हो तो वो ग्रुपिंग के अंदर शुमार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हमारे पास शेप है, ठीक है। शेप के अंदर मैंने एक और शेप क्रिएट किया और इसको मैंने दिया एक अदद कलर, इसको मैंने सेंटर किया और इसके नीचे मैंने एक और शेप ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ फ्लोटिंग बटन और इसको मैंने ब्लू कर दिया। अच्छा, फिग्मा के अंदर कुछ कलर्स आपको बाय वेरिएबल मिल जाते हैं। आप लिखेंगे ग्रीन तो ग्रीन मिल जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा ग्रीन, सो यू विल गेट द ग्रीन। तो 12-13 कलर्स ऐसे हैं जो बाय नेम आप उनको चेंज कर सकते हैं। ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है, जो बेसिक हमारे पास कलर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक नई चीज़ आप पढ़ रहे हैं जिसको कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। UI के अंदर इनका बहुत बड़ा पार्ट है। इससे पहले किसी ने इसको पढ़ा है? कंस्ट्रेंट को पढ़ा है? किसने पढ़ा है? एक ही बच्चा जो सीरियस है भाई। तुम्हें पर क्या होते हैं कंस्ट्रेंट्स? एग्जैक्टली, हाँ तुम बताओ क्या है? एग्जैक्टली, सिर्फ 3 लोगों ने पढ़े। आई डोंट नो व्हाई, बाकी तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रेंट्स आर सो मच पावरफुल थिंग जब आप बड़े लेवल पे काम करते हो, जब आपके पास मल्टीपल चीज़ें, सेम चीज़ें आप उनको चेंज करना चाह रहे हो तो सही है। तो आप क्या करते हो, उनको कंपोनेंट बना के उनके इंस्टेंसेस को कंस्ट्रेंट के थ्रू चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये आगे वेब में भी हमें काम आएगा और जो रिस्पॉन्सिव है वहाँ भी काम आएगा और अभी एप्लीकेशन में भी आपको काम आएगा। अच्छा, अभी मैंने एक ग्रुप बनाया, इन सबको मैं ग्रुप करता हूँ Ctrl+G करके। अब इस ग्रुप के अंदर मैं किसी एक बंदे को भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास कंस्ट्रेंट्स नहीं आते हैं। अब कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, इनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक फ्रेम बनाना पड़ता है, ठीक है। मैंने F दबाया और यहाँ मैंने एक फ्रेम बनाया। फ्रेम में ग्रुप में क्या फर्क है? फ्रेम के ऊपर एक नाम आ जाता है, ग्रुप के ऊपर कोई नाम नहीं आता, ठीक है। मैंने फ्रेम बनाया और फ्रेम के अंदर मैंने अगेन सेम चीजें क्रिएट कर दी। इसको मैंने किया रेड और मैंने एक फ्लोटिंग बटन भी यहां पे ऐड कर दिया। अब अगर फ्रेम के अंदर मैं इन पे क्लिक करता हूं सो आई कैन सी देयर आर कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं।
और ये कंस्ट्रेंट्स को ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। इसमें दो चीजें, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और अगर आप इनको अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं तो आप हर जगह इनको इस्तेमाल करते हैं, हर जगह इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में कबर्ड्स होते हैं, अलमारी, समटाइम आप उनका एक जगह फिक्स कर देते हो ना, उनका लेफ्ट फिक्स ही होता है, सिर्फ राइट से आप उनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हो। तो यहां पर भी आपको पता है कि कुछ चीजें मेरे एप्लीकेशन में ऐसी हैं जो कि फिक्स हो सकती हैं। लाइक अक्सर आपने देखा होगा एप्लीकेशन को जब भी हम इंक्रीज करते हैं तो हम यूं इंक्रीज करते हैं, हम लेफ्ट को बहुत कम जो है ना आगे पीछे कर रहे होते हैं, हमेशा राइट ज्यादा यूज हो रहा होता है, ठीक है। और बाकी जब हम बात करते हैं अप एंड डाउन की तो डाउन ज्यादा स्ट्रेच होता है बनिस्बत आपके, ठीक है। तो ये सारा का सारा मैनेज कहां से होता है? कंस्ट्रेंट से मैनेज होता है। अच्छा, कंस्ट्रेंट फ्रेम का सेट नहीं होता, फ्रेम के अंदर जो हमारी आवाम है उनका कंस्ट्रेंट चेंज होता है, ठीक है। इसको छोड़ दो, ये बहुत मुश्किल है, ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है ऊपर वाला, और नीचे हमारे पास वर्टिकल है। तो आपको आई दिख रहा है, बेसिकली लाइन है, ठीक है, और हमारे पास एक विड्थ है, सॉरी एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूं, अभी ये किस पे सेट है? लेफ्ट पे सेट है। अगर मैं फ्रेम का लेफ्ट इंक्रीज कर रहा हूं तो वो लेफ्ट पे स्टक हो गया, वो लेफ्ट पे चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं राइट पे करूंगा इसको तो अभी आपको एक आइकन दिख रहा है यहां पे कि अब राइट पे ही अटैच हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं इसको लेफ्ट से स्ट्रेच करूंगा तो ये उसके साथ नहीं जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं राइट पे करूंगा तो वो राइट के साथ हर जगह जाए। क्यों? क्योंकि मैंने इसके कंस्ट्रेंट्स क्या कर दिए? राइट में फिक्स कर दिया। क्या कर दिए? राइट में फिक्स कर दिया। अच्छा सर, ये बटन क्यों नहीं जा रहा साथ में? क्योंकि इसका कसम ने सेट ही नहीं किया। इसका भी राइट कर देंगे तो फिर हमारे पास ये दोनों मूव होते रहेंगे। मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सॉरी है। अच्छा, अगर मैं अब इसको लेफ्ट एंड राइट मतलब वर्टिकली ड्रैग कर रहा हूं तो तब भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो वर्टिकल जो कंस्ट्रेंट है उसके अंदर हमने कुछ ऐड ही नहीं किया, ठीक है। इसको अगर मैं बॉटम करूंगा तो मेरे पास जो बटन है वो नीचे हमारे पास प्रॉपर तरीके से मूव कर रहा होगा। ये काम कहां आता है? ये काम आता है जब आप कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स को सेव कर देते हैं, उनके जो इंस्टेंसेस हैं उनको जब आप यूज करते हैं तब आपको काम आता है, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं? एक फ्रेम मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट बनाना। अच्छा, पहली बात तो ये कंपोनेंट और इंस्टेंस का क्या मतलब, इनका क्या चक्कर है? कंपोनेंट्स आर पेरेंट्स, क्या है? इंस्टेंसेस उनके चिल्ड्रन, ठीक है। जो चीज आप अप्लाई करेंगे पेरेंट पे वो कहां चेंज होगा? चाइल्ड पे चेंज होगा। कंपोनेंट बनाने का तरीका हमारे पास ये है। इसका कंट्रोल है, शॉर्टकट की है कंट्रोल आल्ट के। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं उसके ऊपर एक, आप ये समझ लें कि एक ताज की तरह एक आइकन आ जाता है, ठीक है। तो आप ये समझ लें इट्स अ कंपोनेंट, ये पेरेंट है। ये क्या है? ये पेरेंट है। इसका अगर इंस्टेंस बनाना तो बहुत सिंपल है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ये इसका चाइल्ड बन गया। अब चाइल्ड पे चेंजिंग नहीं हो सकती, चाइल्ड पे चेंजिंग आप नहीं कर सकते, ये एक रूल है। इफ यू वांट टू चेंज समथिंग तो आपको पेरेंट में चेंज करना पड़ेगा, चाइल्ड में चेंजिंग नहीं होगी। और जो आप पेरेंट में चेंज करेंगे चाइल्ड में भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ब्लू कर दिया, ब्लू हो गया।
अच्छा सर, कंपोनेंट का असल काम कहाँ है? आपको पता है कि आपके एप्लीकेशन में आपका मेन सीटी बार बार यूज हो रहा है, क्या बार बार बनाएंगे? उसका एक कंपोनेंट बना के उसके इंस्टेंसेस यूज करेंगे। इसका दूसरा फायदा कहाँ होगा? क्लाइंट ने कहा कि यार ये बॉर्डर रेडियस बहुत ज्यादा कम कर दो, 35 स्क्रीन है, सबका कम करोगे? नहीं, पेरेंट का सिर्फ कम। गुड है। सो कंपोनेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जब आप डिजाइन सिस्टम बनाएंगे, जो कि हम एक साथ बना के मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें आपने पहले से कैलकुलेशन करनी है। हाउ मेनी कार्ड्स वी आर गोइंग टू यूज इन आवर कंप्लीट ऐप, हाउ मेनी बटन्स वी आर यूजिंग। डिजाइन सिस्टम अगर आपका बहुत हल्का बना है तो बिलीव मी बहुत मुश्किल होने वाली। तो आपने हर एक चीज बना के उसको कंपोनेंट में सेट करना है कि बस उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करें, उसको यूज करें। क्लियर है? एक मिसाल देता हूं आपको, फिर आगे चलते हैं। मैं एक रियल बटन बनाता हूं यहां पे। मैंने एक फ्रेम लिया और इसको किया 45 अकॉर्डिंग टू व्हाट? हाँ भाई, अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू व्हाट? हाइट 40 to 45। किसने कहा था कि बटन का एक साइज 45 होना चाहिए या 40 होना चाहिए? अरे डिजाइन मटेरियल ने नहीं कहा। हाँ तो क्यों तुम लोग इस तरह चुप बैठे हो? बताओ ना। हाँ कर सकते हो। ठीक है भाई, आपने बनाया कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट बन गया। अब हर जगह आपने क्या करना है? इसका इंस्टेंस यूज करना है। अगर आपको यहां चेंजेस करनी तो आप यहां चेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब फॉर एग्जांपल 25 हैं, 25 बटन हैं। क्लाइंट ने कहा कि यार नहीं, थोड़ा सा कम करना है, इसको 20 करना है, तो सब में चेंज होगा। ये फायदा है इसका। तो सबको करना पड़ेगा, अलग अलग जाओ, सबको करो। क्यों? वो पेरेंट है, इसका चाइल्ड है। क्लियर है? तो बेसिकली जब डिजाइन सिस्टम बनाते हैं, वहां पे चीजें बनती है वो नॉर्मल नहीं बनती, उनको कंपोनेंट बनाया जाता है ताकि बाद में टीम को जो चाहिए वो वहां से कॉपी करता जाए और यूज करता जाए। क्लियर है? ठीक है। तो फ्रेम्स आर पावरफुल। फ्रेम के अंदर आप चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट में कोई मसला? हाँ, तो अभी मैं क्या ही कर रहा हूं। कंपोनेंट कहां सेव होते हैं ये पूछो। हाँ, ये रहे ना, कंपोनेंट यहां सेव होते हैं। ये रहा।
यहाँ जाएंगे, आपके जो लोकल कंपोनेंट्स यहाँ चले जाएं, लोकल पे चले जाएं या रिसेंट में चले जाएं, लोकल में जाएंगे आपके अपने मिलेंगे, और बाकी जो आपने बाहर से निकाले हैं, फॉर एग्जांपल IUS है, मटेरियल थ्री है, सैंपल डिजाइन सिस्टम है, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। आपके अपने होंगे, उनको क्या बोलेंगे? लोकल। क्या बोलेंगे? लोकल। आप प्रॉपर कार्ड बना के भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आया, कंपोनेंट बनाएंगे तो उसके इंस्टेंस आप यहां से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया, लोकल में मैंने यहाँ से उठा के यूज, जब भी मैं यूज करूंगा यहाँ जाऊंगा, लोकल पे जाऊंगा और उसको, उसके जो इंस्टेंसेस है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। क्या फिक्स करना हो? कॉल आ रही है। हाँ, अगर आपके कोई ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको लग रहा है कि ये कंपोनेंट छोटा बड़ा हो सकता है मेरा कार्ड, तो वहां पे आपने क्या करना है? कॉन्स्टेंट्स सेट करना है। बट फॉर एग्जांपल एक कार्ड है, कार्ड के अंदर आपको लग रहा है कि कार्ड मेरा जितना छोटा बड़ा हो, बट ये जो कार्ड के अंदर एक बटन है, ये फ्लोटिंग बटन है, ये चेंज ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पे जाके इसको राइट में कर देंगे, तो कार्ड जितना भी छोटा बड़ा होगा आगे तो वो चेंज। फॉर एग्जांपल मैंने इसको बनाया कंपोनेंट्स, नाम दिया कार्ड, ठीक है, और अगर मैं इसका इंस्टेंस लेता हूं तो वो कार्ड नहीं लेगा, सॉरी बटन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आपने कंस्ट्रेंट सेट कर दिए कि अगर टीम चाहे इनको बड़ा कर रहा है छोटा कर रहा है, बट ये जो बटन है ये ना हिले। और अगर वो वर्टिकली भी ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकता है, तो फिर आप क्या करें? इसको बॉटम में फिक्स कर दें, तो ये फिर भी चेंज नहीं होगा, ये वहीं का वहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये फिर आपने अपने कॉन्स्टेंट्स को अच्छे तरीके से देखना है कि क्या चीजें सेंटर में आनी चाहिए, क्या चीजें दोनों तरफ आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास है वर्टिकल में, सॉरी लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है। ये बिल्कुल दोनों जगह में सेंटर में रहेगा, यहां वहां मूव नहीं होगा, सही है। तो आपने गौर से देखना जब कंपोनेंट बनाएंगे कि कौन सा एलिमेंट जो मेरे कार्ड के अंदर या मेरे बटन के अंदर है वो किस जाने मूव होना चाहिए, उस लिहाज से आपने उसको सेट करना है, फिर उसको सेव करना है। यहां तक कोई सवाल? यहां तक कोई परेशानी? कोई सवाल है तो पूछ ले प्लीज। फ्रेम के अंदर आप फ्रेम मेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कार्ड बनाया, मैंने अभी तो आपको बताया कि फ्रेम्स आर क्यों पावरफुल हैं। मैंने अभी क्या बताया? मैंने ग्रुपिंग और फ्रेमिंग के बारे में बात की ना, तो फ्रेम में क्यों बना रहा हूं, कौन बताएगा? फ्रेम में क्यों बना रहा हूं, कौन बताएगा? हाँ भी बताओ। तो जब पता है तो बताओ ना भाई, मैंने क्या किसी को डांटा है अब तक? भाई ग्रुप के अंदर आप कंस्ट्रेंट सेट नहीं कर सकते। कब से मैं वही तो बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, आपके दिमाग में इंजेक्ट कर रहा हूं कि ग्रुप्स के अंदर आप कंस्ट्रेंट सेट नहीं कर सकते। जब बाद में आपको अपने कार्ड को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, रिसाइज करना पड़ेगा, तो फिर मुश्किल होगी आपको, ठीक है। इसीलिए फ्रेम्स बना के उनको कंपोनेंट में सेव किया जाता है, समझ रहे? फिर से बनाना पड़ेगा यार, आई थिंक सारे ही सो रहे हैं आज।
ये फ्रेम है, कौन बोल रहा जी सर? फ्रेम नहीं है, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ किसी अंदर एक एलिमेंट पे, क्या कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं मेरे पास? यही फर्क है फ्रेम, ठीक है। अब मैं फ्रेम लेता हूँ सैम, अब आ रहे कंस्ट्रेंट्स। बेटा जब कंपोनेंट्स बनाओगे अपने ऐप के तो वहां पे यूज होगा, जहां यूज नहीं हो रहा आप ना बनाएं, सिंपल है। आपको शक हुआ कि ये मेरा हमारा जो कार्ड है होम पेज में कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है, बट मैं चाहता हूं कि ये मेरा बटन वहीं पे फिक्स रहे, तो आप इसका कंस्ट्रेंट्स को लेफ्ट कर दे, राइट कर देते हैं कि अगर इसका कंपोनेंट मैं बना दूं और मैं उसका इंस्टेंस यूज करूं और मेरी टीम जब इसको ड्रैग करे तो ये बटन चेंज ना वहीं का वहीं रहे। आप समझ आ रहा है? आप समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये होता है, आप पहले थिंक करते हो कि हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, सॉरी एलिमेंट्स हैं उस कार्ड के अंदर, उस बटन के अंदर कुछ भी है कि वो चेंज हो सकता है, तो फिर आप उनको उसी लिहाज से उसका कंस्ट्रेंट देके उनको फिक्स कर देते हैं। समझ में आया? अब इसको मैंने सेंटर में किया तो दोनों जगह से ये नहीं हिलेगा, सेंटर में ही रहेगा। यहां से अगर ग्रैब करूं, यहां से ग्रैब करूं, सेंटर में ही रहेगा। तो कंस्ट्रेंट में हमारे पास एक वर्टिकल आता है, एक हॉरिजॉन्टल आता है, ठीक है। अगर आपको वर्टिकली चेंज करना तो आप वर्टिकली करेंगे, हॉरिजॉन्टली करना तो हॉरिजॉन्टल करेंगे। क्लियर है? कोई सवाल? हाँ भाई, कोई सवाल है? जहां आपको नीड पड़ रही है, बट ट्राई टू यूज फ्रेम्स, ग्रुप यूज ना करें। फ्रेम में हर चीज बन सकती है, आपका बटन भी फ्रेम बन सकता है। फ्रेम सिर्फ वो फ्रेम नहीं होता, आपका जो बटन है वो भी फ्रेम हो सकता है, आपका कार्ड भी फ्रेम हो सकता है, सारी चीजें फ्रेम हो सकती हैं। फ्रेमिंग का असल फायदा ये है कि आपको ये चीजें मिल जाती हैं। कहाँ गया? हाँ, नहीं हिलेगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। हाँ तो करो ना भाई, कितनी चीजें, जिसको जो करना है कर दो। इसको आप बॉटम कर दो, ठीक है, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जो जिसको आप करना चाह रहे हो। मगर ग्रुपिंग के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, यू डोंट हैव ऑप्शन इन ग्रुपिंग। कंपोनेंट्स क्यों बनाते हैं ये पता है? क्यों बनाते हैं? अभी मैंने बताया। भाई कंपोनेंट्स क्यों बनाते हैं? पहले देखिए, जब डिजाइन सिस्टम बनता है तो उसमें कंपोनेंट्स बनाई जाती है, उन कंपोनेंट्स को हम सेव करते हैं, उनके इंस्टेंस यूज करते हैं, उनके चाइल्ड को यूज करते हैं, ताकि हमारे पास ये सारे ऑप्शन मिले और जब हम चेंजेस करें तो फिर हम उनको चेंज कर सकते हैं। क्या मतलब? क्या कह रहा है ये?
आप कार्ड बना रहे हैं, जरा सुन लें, कार्ड के अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको लग रहा है वो फिक्स होनी चाहिए, तो हमने कांस्टेंट्स यूज करेंगे। वही बात मैंने 3 दफा रिपीट की है। तुम नींद में हो और ये इट्स बीन 2 वीक्स, हर क्लास में तुम आके सो रही हो, सब चाइल्ड पे होगा। उसको भी निकालना पड़ेगा, उसके 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 क्या कहते हैं उसके मतलब, हाँ, उसको निकालने के लिए इसको डिटेच करना पड़ेगा। शिफ्ट कंट्रोल बी, शिफ्ट कंट्रोल बी करेंगे तो वो क्या करेगा, उसकी शागिर्दी से हट जाए। जब आपको वो बता रहा है शिफ्ट कंट्रोल बी, तो तुम क्यों? ये रहा बी, बी सॉरी ऑल कंट्रोल बी है, ठीक है। इसे मैं क्लिक करता हूं तो ये इंडिविजुअल बन जाता है, देखो फ्रेम बन गया। अब ये उसकी शागिर्दी से हट गया, ऑल कंट्रोल बी। फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि यार ये बटन ही अलग है यार, ये तो क्या करें, तो फिर क्या करेंगे, उसको उसकी शागिर्दी से हटा के उसको चेंज करेंगे, ऑल कंट्रोल बी। अच्छा, अब जरा एक बहुत रफ एक वो बना रहा हूँ, एक डिजाइन सिस्टम बना रहा हूँ, बहुत रफ। पेजेस क्यों बनाते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था, एक पेज के अंदर आप पूरा डिजाइन सिस्टम तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया, ये क्या है अभी तक पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे अपना डिजाइन सिस्टम तैयार करना है। डिजाइन सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, कलर्स, टाइपोग्राफी, सारे कंपोनेंट्स, सारे एलिमेंट्स, कार्ड्स और बटन्स और ईच एंड एवरीथिंग। 5 किस्म के बटन, ठीक है। टेक्स्ट बटन हो गया आपके पास, हाँ भी बताओ बटन के, फिल बटन, टर्नल हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, आइकन बटन हो गया, सब कुछ, ठीक है। तो वो सारा कुछ आपने बनाना पड़ता है, ठीक है। और फिर उसमें क्या करना है, आपको डिजाइन सिस्टम के रूल्स को फॉलो करना है, सही है। तो आप क्या करते हैं, बेसिकली जिस तरह हम बनाते हैं रियल इंडस्ट्री में, अब ऊपर आए, आपने यहाँ पे लिखा, अपनी ब्रांडिंग कलर दे दी। फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांडिंग कलर है ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे आपने एक टेक्स्ट लिखा, आपने लिखा वाइट किया। तो आप क्या करते हैं, यहां पे बेसिकली हर कार्ड जो आपके पास यूज होने जा रहा है, आप फ्रेम लेते हैं, उनको बनाना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा होम पेज का कार्ड है, ठीक है। फूड के हवाले से मैं इंडस्ट्री बना रहा हूं। ये मेरा इमेज आया, ये मेरा टेक्स्ट आया, और ये हमारे पास एक अदद पैराग्राफ आया।
ठीक है भाई, एक कार्ड आपका बन गया। अब आपने क्या करना है, इसका कंपोनेंट बनाना है। इसको क्या करना है, कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि यार शायद ये कार्ड इंक्रीज हो, शायद ये कार्ड परेशान करे, तो अब आपने क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को फाइनलाइज करना है कि भाई ये तो लेफ्ट में नहीं, तो ये लेफ्ट में ही रहेगा, कुछ भी कर लें आप। ठीक है, इन केस आपको लग रहा है बाद में ये चेंजेस, तो आप सबको लेफ्ट कर दें कि भाई कोई भी यहां से ना हिले, कोई भी यहां से ना हिले, तो आप उनको वो चेंज कर सकते हैं। पिक्चर है, पिक्चर भी जाना चाहिए राइट साइड में। फिर क्या करेंगे, राइट साइड में। मगर आपको पता है कि मेरा कोई भी टीम मेंबर मेरे फ्रेम को लेफ्ट से वो नहीं करेगा, स्ट्रेच नहीं करेगा, राइट से ही करेगा। फिर आपने क्या करना है, इसको राइट साइड में करना। ये सब कुछ करने के बाद आप जाएं, इसको कंपोनेंट बना दें और इसको नाम देंगे होम पेज मेन कार्ड या कैटेगरी कार्ड। सही है भाई। अच्छा, अब यहां पे आप बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने सारे बना दिए, 1 2 3 4 कार्ड्स, आपके पास 5 किस्म के कार्ड्स बन गए, छोटे बड़े। फॉर एग्जांपल आपने कुछ कार्ड, बच्चों ने कुछ कार्ड बनाते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल कार्ड होते हैं। मैंने F दबाया, एक हॉरिजॉन्टल कार्ड भी बना दिया। इसमें क्या आया, एक बंदे की पिक्चर आई हमारे पास जो राइडर है, फॉर एग्जांपल राइडर की पिक्चर आई। ठीक है, और हमारे पास आया राइडर का नाम, अब्दुल बासित फूड पांडा वाला। ठीक है भाई, इसको बोल्ड किया और इसको मैंने किया 12। अभी मैं कुछ भी नहीं देख रहा, ना साइज देख रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं। ठीक है, हालांकि ये बहुत बड़े बड़े मैंने बनाए, ये वेब के लिए लग रहे हैं मुझे। फिर अभी आपको सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, अब्दुल बासित, तो उसके नीचे आया कि अभी ये एक्टिव है या नहीं, मीन आज आया काम पे या नहीं आया। ठीक है, मैंने किया इसको 6, इसको अनबोल्ड किया, एक्टिव है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 3 आइकन्स आ गए कि इसको कॉल करना है, इसको बुलाना है, तो छोटे छोटे 3 आइकन्स मेरे पास आ गए। ठीक है भाई, ये कार्ड बन गया आपके पास। अब आप चाह रहे हैं कि ये कार्ड नहीं हिले भाई, ये कार्ड मतलब जितना भी मैं इसको वो करूं, तो मैं क्या करूंगा, क्या राइट करूंगा, लेफ्ट करूंगा, राइट कर दूंगा। अब ये नहीं हिलेंगे भाई। ठीक है भाई, अब ये नहीं हिलेंगे, और मुझे पता है कि मेरी टीम राइट साइड से इस कार्ड को स्क्रैच नहीं करेगी, और अगर कर सकती है तो फिर आप इनको भी राइट साइड में फिक्स कर देंगे, और अगर कोई चीज सेंटर में है तो उसको सेंटर कर देंगे। हो सकता है, क्या पता कार्ड छोटा बड़ा हो, क्या पता साइज में फर्क आ रहा हो, क्या पता आपको लग रहा है कि उसको वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसी कोई नीड आ गई कि जिसमें यही कार्ड यूज होगा, बट थोड़ा छोटा होगा या बड़ा होगा, ये पहले आपने सोचना है, बाद में नहीं सोचना। जब आप ये डिजाइन सिस्टम बना रहे हैं, ये फाइनलाइज हो गया, आप क्या करेंगे, फ्रेम में जाके इसका कंपोनेंट बना दिया, इसको नाम दे दिया राइडर कार्ड। इसका इंस्टेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को इस ना करें। क्या छोटा हो जाए, छोटा हो तो छोटा कर लो, नहीं हिलेंगी चीजें, वहीं के वहीं रहेंगी। आप ये समझ लें, ये कंस्ट्रेंट्स जब पहले लेआउट नहीं था ना, ऑटो लेआउट हमारे पास, तो रिस्पॉन्सिव ऐसे ही होता था, और अभी भी XD के अंदर रिस्पॉन्सिव ऐसे ही होता है। जब डिजाइन सिस्टम बनाओगे, डिजाइन सिस्टम में अभी क्या बना रहा हूं, डिजाइन सिस्टम ही बना रहा हूं, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सब कुछ कलर्स, टाइपोग्राफी। ठीक है, मैं अब ये देखिए ना, मैंने पेज 1 में बनाया, इसका नाम दे दिया मैंने डिजाइन सिस्टम, इसलिए मैंने कहा सबको पेड वर्जन लेना जरूरी है। एक पेज में होगा आपका डिजाइन, एक में होगा ब्रांडिंग,
फोल्डर सारे आपके ब्रांडिंग। एक में होगा डिजाइन सिस्टम, एक में होगा आपका लो फाई मॉकअप, एक में होगा हाई फाई मॉकअप, एक में होगा प्रोटोटाइप। इसीलिए बाय करना लाजमी है अपने फाइनल प्रोजेक्ट के, अपने गुल्लक वुल्लक निकाल के रखने। वरना अगर ये नोटिस करें, अगर सारी चीजें इस पेज में होंगी बर्बाद हो जाएगा बंदा। यहाँ जाओ, यहाँ पे डिजाइन सिस्टम है, यहाँ जाओ लो फाई मॉकअप, वहां जाओ, जो डेवलपर है बेचारा आएगा वो तो परेशान हो जाएगा। समझ? इसीलिए सबको बाय करना जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब आप फ्रेम बना रहे हैं। मैंने फ्रेम ले लिया आईफोन का, हालांकि कार्ड्स बहुत बड़े बने बट चलो देखते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि मेरी चीजें यहाँ पे तैयार हैं डिजाइन सिस्टम में, तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहां जाएंगे और लोकल कंपोनेंट्स में जाएं। ठीक है, और ये पेज 1 का आपको बता रहे हैं कि पेज 2 कहां से चाहिए आपको, तो मुझे कहां से चाहिए, डिजाइन सिस्टम। हेलो, ठीक है, मैं यहाँ पे गया और यहाँ मेरे पास दो हैं, एक होम है तो मैंने होम को उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, चीजें चेंज कर सकता हूँ। ठीक है भैया, मुझे बार बार, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये कार्ड बार बार यूज हो रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास मेरा कंपोनेंट तैयार पड़ा हुआ है। तैयार पड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर मुझे दूसरा वाला चाहिए तो मैं जाऊंगा लोकल में, अब फॉर एग्जाम्पल तो ऐसा बड़ा हो गया, मैं छोटा कर सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं। चीजें नहीं हिलेंगी भाई साहब, चीजें नहीं हिलेंगी। हाँ, वो लेफ्ट में हमने उसको फिक्स कर दिया। सवाल क्या है, राइट में क्यों नहीं, मतलब तुमने इनको लेफ्ट में ही रखा है हमने, कि भाई तुम लेफ्ट में ही रहो, यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपको जिसको जहां फिक्स करना है ना, आपने वही दबाना है। राइट करना है तो राइट में फिक्स होगा, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट में फिक्स होगा। क्लियर? हमने इसको राइट में तो नहीं करना ना, हमें तो लेफ्ट में इसको फिक्स करना है, तो फिर वो लेफ्ट में रहेगा। आरिफ फिरोज राइडर, क्लियर है भाई? और अगर 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 भाई साहब मेरे क्लाइंट ने कहा कि भाई ये जो कार्ड है इसमें ये इनको बिल्कुल राउंड ना करें यार प्लीज, क्या करें? कोई मसले की बात नहीं, मैं जाऊंगा डिजाइन सिस्टम में, पेरेंट को पकड़ूंगा, इसको मैंने 2 किया। जब मैं पेज पे आऊंगा तो सब में चेंज हो चुका होगा। और अगर क्लाइंट ने कहा, मतलब क्लाइंट को कुछ हो गया, समझ जाओ, उसने कहा नहीं नहीं ये वाला कार्ड इसको अलग कर दो, तो फिर क्या करेंगे भाई, आल्ट कंट्रोल पी कर देंगे, इसको उनकी शागिर्दों से हटा के फिर इसको चेंज करेंगे, फिर हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो फिर बाकियों में चेंज नहीं होगा, बस इसको चेंज होगा। तो इसको हमने क्या कर दिया, उसकी शागिर्दी से हटा दिया। हाँ, सबको क्लिक करें, आल्ट कंट्रोल बी करके डिटेच कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। और अगर 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 उसने कहा कि यार इसमें ड्रॉप शैडो ऐड कर दो बैकग्राउंड में, तो आप क्या करेंगे, डिजाइन सिस्टम पे जाके एफेक्ट में जाएं, ड्रॉप शैडो में जाएं, चाइल्ड में चेंज ना करें ना, चाइल्ड में चेंज करने के लिए आपको अलग करना पड़ेगा। हाँ,
तो आपने क्या कर दिया, पिलर को बढ़ाया, तो फिर क्या है, आर कंट्रोल भी क्या निकाल दो इसको, फिर क्या कर सकते हैं। पीसी नहीं चल रहे, आपको क्या करना है, काम करना है। इनको एक पीसी दे दो यार, वहां आगे आ जाए। फिर क्या करेंगे, उसको उसकी शागिर्दी से हटा देंगे, सिंपल, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो अब सर क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं इंस्टेंस में। नेफ बार आपको बनाना चाहिए जो कि बार बार यूज होगा, ठीक है। कार्ड्स आपको बनाने चाहिए जो कि 10-15 किस्म के कार्ड्स होंगे, ठीक है। आपको टाइपोग्राफी नहीं, टाइपोग्राफी तो सिंपल होगा, वो तो बस कंपोनेंट में ऐड करने हैं आपने, ठीक है। नहीं, टाइपोग्राफी हमारे यूज होंगे लाइब्रेरी में, वो अभी तक मैं नहीं पढ़ा, ठीक है। कलर्स भी यूज होंगे, बट आपने उसको डिजाइन सिस्टम में रखना है। कैसे, ये तो गया हमारे कार्ड्स का ना, आप आए, इसी को आपने कॉपी किया, आगे आए, यहाँ पे आपने क्या किया, टाइपोग्राफी कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सारे टाइपोग्राफी हमारे H1 H2 H3 जो मैंने आपको बताया, कहां से निकालने, वो डिजाइन सिस्टम से, ठीक है। फिर आगे आए, कलर्स का ऐड कर दिया, ठीक है भाई। कलर्स के बाद क्या आ गया आपके पास, नेफ बार आ गया। नेफ बार तो एक ही होगा, अगर 2-3 है तो आपने उनको भी ऐड करना है, इंस्टेंसेस, ठीक है भाई। तो ये जिस तरह आपका डिजाइन सिस्टम बनता जाएगा, आपने कंपोनेंट्स में और लाइब्रेरीज में सेव करते रहना है। एक टाइम आएगा आपको बार बार चीजों को याद करना, या टीम परेशान है, इसमें मैं क्या करूं, उसमें मैं क्या करूं, कोई परेशानी की अब जरूरत नहीं है। आगे जा रहा होता है, मैंने कहा वो क्लास हम लेंगे भाई, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब कुछ बना के कंपोनेंट्स में सेव करते रहेंगे। और मैंने अब तक आपको जो एक प्रोजेक्ट दिखाना था वो आज मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, जो हमने बनाया अपना डिजाइन सिस्टम। आज मुझे याद दिला देना 10 मिनट पहले अपना लैपटॉप लाके आपको रियल प्रोजेक्ट दिखाऊंगा कि उसमें हमने कैसे चीजों को सेव किया हुआ है। और इससे फायदा कहाँ होता है, हम डेवलपर को ये चीज देते हैं, भाई ये लो, हर जगह ये कार्ड इस्तेमाल हुआ है, वो इतना दुआएं देगा ना आपको, यकीन करो। आप जैसे ही मरोगे जन्नत, अल्लाह माफ करे, इतनी दुआएं दे सकता है आपको, क्योंकि आपने इसको ये देख के ना उसका उनका काम आसान कर दिया है, समझो। अभी हम पढ़ेंगे डेवलपर हैंड्स ऑफ पूरा पढ़ेंगे, तो उसमें हम इस तरीके से उनको चंकिंग करके उनके हाथों में दे देते हैं सारी चीजें। तो फिर आपके लिए अलग जगह बनाई जाएगी जानने में, बिल्कुल, हाँ, उनको डाल दिया जाएगा जानने में, हाँ, उनको ढूंढने में मुश्किल होता है वैसे। आपने कहा कि हमारे पूरे ऐप के कंपोनेंट्स यही हैं भाई, कार्ड यही हैं, नेफ बार यहीं पे पड़ा हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि नेफ बार एक ही बनेगा ना, चेंज हर जगह हो रहा है, तो वो क्या करेगा, एक ही नेफ बार बना के उसको रीयूज करेगा, जिस तरह हम कर रहे हैं। कार्ड कितने भी 10 किस्म के कार्ड है, कहाँ पड़े, यहाँ पड़े हैं, बस यही 10 किस्म के कार्ड है जो पूरे ऐप में यूज हो चुके हैं। मतलब एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक म्यूजिक वाला हो गया, एक राइडर वाला हो गया, यहाँ बना के उनको दे दे, बोले ये हमारे सारे मॉड्यूल्स हैं। और अभी तो लेयर्स पे भी अभी आऊंगा, लेयर्स पे भी। अभी जो मैंने ये लेयर्स रखे ना यहाँ पे, ये बहुत अनप्रोफेशनल लेयर्स हैं, उसको नहीं पता इलिप्स क्या है, उसको नहीं पता कि इलिप्स क्या है या ये एक्टिव बटन। तो हमें बताना है कि इलिप्स ये एक आइकन है। आइकन क्या है, एक कॉल आइकन है। ये लेयर भी आपको मैं बताऊंगा, हर चीज आपने बतानी है। और उसको नहीं पता ये बॉक्स क्या है, तो बताना है कि ये उसका कंटेनर है, ये इमेज कंटेनर आपने बताना है। तो लेयरिंग के भी बहुत सारा काम करना है, लेयर के ऊपर हर चीज आपने लिखना है। उसको नहीं पता बेचारे को। अब फॉर एग्जांपल ये 3 एलिप्स हैं, उसको क्या पता बेचारे को, यार ये 3 एलिप्स ने डाले हैं, नाम तो नहीं लिखे इसमें, ढूंढता रहेगा। तो आपने कहा कॉल, चैट, मैसेज, चैट मैसेज एक ही हो गया, जो भी है, ताकि उसको पता चले कि अच्छा ये आइकन चैट का है, ये कॉल का है, इस चीज।
क्लियर है? तीसरा आप समझ रहे हैं, बिल्कुल मैंने बहुत जोर दिया नहीं यार। क्लियर है? अच्छा, एक मसला है यहां पे भाई साहब, एक मसला यहां पर है। एक मसला है। क्या मसला है भाई साहब? नहीं, अब आएगा इंस्टेंस का अब्बा, ऑटो ले आओ। क्या आएगा? ऑटो ले आओ। क्या आएगा? अब ऑटो ले आउट पढ़ने से पहले कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिव और अडेप्टिव, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है और अडेप्टिव डिजाइन क्या होता है। भाई अडेप्टिव का बहुत बेसिक्स जो डेफिनेशन है वो ये है कि अडेप्टिव बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करते हैं, लाइक ट्विटर, फेसबुक। क्यों? उनके 5 से 6 मल्टीपल डिवाइसेस में अलग अलग से चीजें बनाई जाती हैं। उनका वेब अलग होगा और फोन के अंदर, क्रोम के अंदर वेब अलग होगा और एप्लीकेशन अलग होगा। 3 चीजें ये हो गई। तो उसमें एडेप्टिव, अच्छा एडेप्टिव क्या होता है? एडेप्टिव कुछ चीजें खा जाता है। अगर आप ट्विटर को खोलेंगे डेस्कटॉप में, कुछ ज्यादा चीजें आपको दिखाता है। वही चीज आप फोन के ऐप में लेंगे तो काफी चीजें नहीं दिखा रहा होता। तो ये एडेप्टिव डिजाइन है। कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। अभी ट्विटर बैन है, मैं आपको क्या दिखाऊं ट्विटर के अलावा? यूट्यूब पे चेक करते हैं, यूट्यूब में कुछ चीजें ऐसी होंगी। हाँ सबर। अच्छा देखिए, ये न्यूज यहां पे आ रहे हैं ना, लेट्स सी। मैं जाता हूं इंस्पेक्ट्स में और किसने यूं कर दिया इसको? टेढ़ा किसने कर दिया है? मैं जरा आईफोन में लाता हूं इसको। यार ये किसने चेंज कर दिया है, समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, मैं आपको फोन से दिखाता हूँ अपना। भाई देखिए, फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि ये छोटे वाइंस वालों का क्या है, चैनल है। अब मैं आपको फोन से दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या क्या आ रहा है? न्यूज़ भी आ रहा है, ठीक है, आइडियाज फॉर यू भी आ रहे हैं, और कौन सा वीडियो कैसा चल रहा है। मैं जाता हूँ इनके मोबाइल एप्लीकेशन पे, YT स्टूडियो। न्यूज़ गायब हो गए, ठीक है, न्यूज़ गायब हो गए, आइडियाज फॉर यू गायब हो गए, ठीक है। हालांकि कंपनी सेम है, एप्लीकेशन भी सेम है। तो इसको बोलते हैं एडेप्टिव डिजाइन। क्या बोलते हैं? अभी आपको करने की जरूरत नहीं, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज करते हैं। हमारा जो असल मकसद है वो क्या है? रिस्पॉन्सिव। अच्छा रिस्पॉन्सिव क्या है? रिस्पॉन्सिव यही जो अभी मैं आपके सामने कर रहा था, बार बार मैं आपको दिखाता हूं, बल्कि यहीं से आपको दिखाता हूं, यूं। ये देख रहे हैं? अरे इसमें भी नहीं हो रहा है।
ये पता नहीं कैसे अजीब सा हो गया है, वरना तो मैं आपको सही दिखाता। ये डाउन कैसे जाएगा? ये देखें, जब मैं इसको शॉर्ट करूंगा ना, सबर नहीं हो रहा, तो ये चीजें खुद ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही हैं, देख रहे हैं? तो ये रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। अब सवाल ये है, बड़े बड़े कंपनीज सर एडेप्टिव क्यों यूज करते हैं? बड़े बड़े कंपनीज, भाई देखो, फोन एक छोटा डिवाइस है, क्या है? अगर YouTube वाले ये सारी चीजें फोन में दिखाएंगे तो इससे स्पीड कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत ज्यादा चीजें लोड होनी है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें रखते हैं अपने फोन वर्जन में और सारी चीजें कहां रखते हैं, डेस्कटॉप वर्जन। इसीलिए आपने देखा होगा समटाइम आपको जब कोई चीज बनानी होती है, कोई अकाउंट बनाना पड़ता है, तो ये सारे आपको मेन पेज पे, कहते भी वेब पेज पे जाओ तब ये काम होगा, फोन के अंदर से नहीं होगा। तो ये एडेप्टिव डिजाइन, रिस्पॉन्सिव। एडेप्टिव में भी वो रिस्पॉन्सिव करता है बट कुछ चीजों को खा जाता है, एलिमिनेट कर देता है। रिस्पॉन्सिव में ऐसा नहीं होता, चीजें रहती हैं बट वो रिसाइज कर रहे होते हैं। बट रिस्पॉन्सिव कहां यूज होगा? एक वेब में। एक वेब है जो कि टैबलेट में भी यूज होगा, फोन में भी यूज होगा, उसमें हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव। उसका कोई एप्लीकेशन नहीं बनने वाला, वेब ऐप नहीं बना रहे, सिंपल वेबसाइट है, वो फोन में भी यूज होगा। क्रोम से, क्रोम से, प्ले स्टोर से नहीं। प्ले स्टोर से करेंगे तो फिर क्या हो गया, वो एडेप्टिव हो गया, फिर उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर इसी गूगल को मैं क्रोम से ऑन करूं तो फिर वो क्या हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया। टैबलेट से तो क्या हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया। क्रोम बुक से तो क्या हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया। और बड़े डेस्कटॉप में तो क्या, फिर क्या हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया। क्लियर है? तो रिस्पॉन्सिव और एडेप्टिव। एडेप्टिव फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत टॉप चीज है। हम क्या पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिव पढ़ेंगे। अच्छा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? जब वेब पढ़ेंगे डिजाइन अलग नहीं होता। इसमें 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 5 चीजों का काम है। एक तो आपके ब्रेक पॉइंट्स बनते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको। दूसरा, आपके ग्रिड का बहुत बड़ा काम है इसमें। वेब के 12 कॉलम होते हैं और उसके टैबलेट के 6 कॉलम होते हैं और मोबाइल के 3 कॉलम होते हैं, ठीक है। इसकी पूरी कैलकुलेशन होती है जब हम वेबसाइट में आएंगे, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिव करना पड़ता है, तो उसमें सीखेंगे। चेंजेस सिर्फ साइज में करने पड़ेंगे। अगर हेडलाइन आपका डेस्कटॉप में 72 था तो टैबलेट में क्या होगा, 58 होगा और फोन में उससे कम हो जाएगा। एडेप्टिव हम नहीं बनाएंगे, एडेप्टिव में कुछ चीजें एलिमिनेट करेंगे बट रिस्पॉन्सिव में एलिमिनेट नहीं करेंगे, उनको रिसाइज करेंगे। अच्छा भाई, ऑटो लेआउट क्या होता है? एक तो मेरा ये स्लिप ऑफ टंग खत्म नहीं होता। ऑटो लेआउट आप ये समझ लें बड़ा भाई है कंस्ट्रेंट्स का एडवांस वर्जन है। मैंने कहा ना 5 साल पहले, इवन 5 साल पहले जब ऑटो लेआउट नहीं था तो लोग कंस्ट्रेंट्स के थ्रू रिस्पॉन्सिव करते थे, बट ऑटो लेआउट बहुत कमाल की चीज है, बहुत कमाल की चीज है, ठीक है। कैसे कमाल की चीज है, आइए देखते हैं। भाई मैंने यही सेम चीज बनाई, फॉर एग्जांपल इसी बर्गर को मैं फिर से बनाता हूं। मैंने फ्रेम लिया, इमेज की जगह डाली और एक मैंने क्या किया, बटन डाला। बल्कि और सिंपल करते हैं, मैं पहले बटन बनाता हूं, एक बड़ा सा बटन ताकि आप लोग को दिखे।
मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया ऑर्डर नाउ करते हैं पहले से। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, इसका एक कंपोनेंट बनाता हूं। मैं जब लिख रहा हूं तो वो खुद को चेंज नहीं कर रहा। अगर मेरा ज्यादा टेक्स्ट है तो फिर मैं प्रॉब्लम का बायस है। क्या है? प्रॉब्लम का बायस है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, कंट्रोल Z करता हूं। यहां पे ऑटो लेआउट है, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट ए। क्या है? मैं जैसे शिफ्ट ए दबाता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऑटो लेआउट में चेंज हो गया। तो मेरे पास एक अदद पूरा कंट्रोल रूम ओपन हो गया। क्या ओपन हो गया? कंट्रोल रूम ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको कंपोनेंट बनाता हूं और इसका एक इंस्टेंस ले लेता हूं। ठीक है भाई, अब मैं हाई करता हूं तो ये खुद ही छोटा बड़ा हो जाता है। अब मेरा बटन कितना बड़ा हो भाई साहब, अब मुझे कोई परेशानी की बात नहीं है, वो खुद ही ऑटो एडजस्ट करेगा। जितना बड़ा हो भाई, कोई मसले की बात नहीं, बाहर नहीं जाएगा इसमें। कहां बाहर गया भाई, वो फ्रेम बाहर गया है। क्यों? क्योंकि अब आपने इसको ऑटो लेआउट ऐड कर दिया, वो लेआउट को ऑटो कर दिया उसने। अब फॉर एग्जांपल इस वाले कार्ड में हमारा एक बटन था ऑर्डर नाउ, तो अगर हम देखें तो हमने एक चीज पढ़ी थी, किसमें? मटेरियल डिजाइन में, कि आपके टेक्स्ट के बराबर का कैलकुलेशन जो होना चाहिए, कि कितना होना चाहिए बटन का। नहीं पढ़ा ना? नहीं पढ़ो तुम। बटन का भी 16, वो तो कार्ड का हमने पढ़ा था। 16 पक्का, तो बटन का भी 16। तो अगर मैं इसको ऑर्डर नाउ कर रहा हूं तो ये रिसाइज होना चाहिए ना भाई साहब, पर ये नहीं हो रहा। इसीलिए इंस्टेंसेस से ज्यादा बेहतर क्या है, लेआउट है। मगर कुछ कुछ जगह आपको ऑटो लेआउट की जरूरत नहीं होती, बटन में होगी, ठीक है, मगर कुछ ऐसी चीजें लाइक नेव बार है, जरूरत नहीं है आपको, उसमें चीजें चेंज नहीं होंगी भाई। आपका नेव बार वही के वही पड़ा होगा, चार चीजें ही होंगी। बटन में यूज करते हैं, कार्ड्स के अंदर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कार्ड में आपने एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दी, नीचे आपने एक और चीज ऐड कर दी, मगर वो विड्थ बड़ा नहीं हुआ, तो भी ऑटो लेआउट में हो। डिलीट करो तो फिर वो ऊपर आ जाए, जब डिलीट करो तो। क्लियर है? तो ये बेसिक लेआउट है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, शिफ्ट ए करना पड़ेगा, तो वो ऑटो लेआउट में चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई?
हाँ, बाद में कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ अभी। अच्छा, ऑटो लेआउट के अंदर भी ऑटो लेआउट होता है, जिसको कहते हैं नेस्टेड ऑटो लेआउट। क्या बोलते हैं? अब फॉर एग्जांपल एक तो ये पूरा ऑटो ऑटो लेआउट बनेगा मेरा, बट इसके अंदर एक अंदर बटन आ रहा है, वो फिर क्या होगा, एक और लेआउट के अंदर एक और ऑटो लेआउट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बटन अलग से बनाऊंगा फ्रेम लेके। भाई नेस्टेड, तुमने तो नेस्टेड ऐसे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? तुम्हें एक साल हो गया ना यूनी में। इफ कंडीशन पढ़ी है तो नेस्टेड पढ़ा होगा ना, एल्सिफ 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 एल्सिफ। अरे यार, अल्लाह अकबर। मैंने क्या कर दिया, बटन में ऑटो लेआउट सेट कर दिया भाई। कलर चेंज किया इसका, अच्छा भाई, अब एक चीज, ऑटो लेआउट के अंदर हमारे पास 4 से 5 चीजें आती हैं, अगर आप यहां गौर करेंगे तो इनको समझते हैं। पहली बात तो है कि मैं यहां पे एक आइकन ऐड कर देता हूं, एसेट के अंदर से कोई भी आइकन। ठीक है, मैंने एक आइकन इसके साथ ऐड कर दिया। अब ऑटो लेआउट का फायदा क्या है, ये दोनों को अलग अलग बंदा समझता है और दोनों को इंपॉर्टेंस दे रहा होता है। ठीक है, ऑटो लेआउट का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसके अंदर 3 लेआउट दिए हुए हैं आपको, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, एक रैप है। ठीक है, अगर मैं इसको वर्टिकल करता हूं तो ये इसको इस तरह कर देता हूं खुद। ठीक है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल करता हूं, इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूं। ठीक है भाई, और अगर मैं आगे जाता जाऊंगा ये इसको वर्टिकल ही लेगा, जैसे ही मैंने इसको हॉरिजॉन्टल किया तो फिर सारे यूं हो जाएंगे। हाँ, आगे जाना मतलब कंट्रोल डी किया बस। तुम क्या कर रहे हो, सो तो नहीं रहे हो?
सही है भाई, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, अगर आपको याद होगा 16-16 आपने देना है बटन के अंदर, ये सही है? क्या देना है? तो यहाँ पे हमारे पास अब नीचे कुछ चीजें आ रही होंगी। ये क्या है भाई? हॉरिजॉन्टल गैप है आपका, ठीक है भाई। किन के दरमियान? दो आइकन के दरमियान। अगर आपको याद होगा ऑटो लेआउट ने आइकन और टेक्स्ट के बीच का ही बताया था, कितना था? 8 था, तो इसको 8 कर दो, ठीक है भाई, सही है। और फिर हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, एक हमारे पास पैडिंग है, एक ऊपर नीचे का और एक लेफ्ट और राइट का। तो लेफ्ट और राइट कितना था? 16 कर दिए। और ऊपर क्या था? ऊपर भी यही था, पक्का? नहीं, ऊपर का 8 था शायद। वो जो भी है, चलो अल्लाह मालिक। अब देखिए, अब आपका अगर आप देखा जाए तो ये चीज आपको कहां बनानी थी? डिजाइन सिस्टम के अंदर, और आपका बटन तैयार है, ठीक है। और किस तरह बटन तैयार है? प्रॉपर M3 को यूज करो, ठीक है। अब आपको क्या करना था? बस यहां पे जाके इसका नाम दे दो कि हमारा मैन सिटी है। क्या करेंगे भाई? हर जगह जाके क्या करेंगे? सिंपल यहां जाएं और कंपोनेंट में जाएं। पेज 1 के अंदर था हमारा मैन सिटी है। अब क्या फायदा हमारे पास? अब फायदा ये है कि ये खुद ही बढ़ता जाएगा, पहले वो नहीं हो रहा था। तो ऑटो लेआउट को थैंक्स बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? थैंक्स बोलना चाहिए। अब हमारे पास एक नेस्टेड ऑटो लेआउट भी होता है, वो सबसे खतरनाक है, वो कल पढ़ेंगे। उसके अंदर ऑटो लेआउट के अंदर लेआउट, फिर लेआउट के अंदर लेआउट, फिर लेआउट के अंदर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हाँ, तू खुद ही सवाल कर लेना भाई। अरे छोटा कर देना है भाई, आप 16 ही कर दो उसको भाई। सही है भाई। और इनके बीच में कितना है? 8 ही है। अब बहुत दूर लग रहे हैं यार। इसको भी वाइड कर दूं ना सर? ठीक है भाई, यहाँ चेंजेस की तो यहाँ पे इंस्टेंस में खुद ही चेंज हो गया। सॉरी, ये नहीं है भाई साहब, ये वाला है। बताया करो कि पोस्टर वोस्टर थोड़ा सा। बाल तो है ही नहीं। अच्छा भाई, डन हो गया? हाँ, मेरा लैपटॉप लेके आइए होगा। किसका?
अरे वो मन्नान नहीं, मन्नान ने तो रिस्पॉन्सिव किया है माशाल्लाह। ये कुछ नहीं है, ये निकलता है पूरा, हाँ ये निकलता है पूरा।